आर्यपुत्र, आज ये वन कितना सुंदर और शांत लग रहा है। जहाँ प्रेम और संतोष हो वहाँ हर स्थान स्वर्ग समान। भैया, आज का दिन अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा है। आर्यपुत्र, उधर देखिए, वो कैसी अद्भुत चमक है। चलो निकट जाकर देखते हैं। भैया, मुझे ये कुछ विचित्र प्रतीत हो रहा है। कितना सुंदर स्वर्णिम हिरण है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वास्तव में इसका रूप अत्यंत विलक्षण है। भैया, प्रकृति में ऐसा हिरण होना असामान्य है। आर्यपुत्र, तो इसे हमारे आश्रम में ले आइए। यदि ये जीवित पकड़ा जा सके तो अवश्य प्रयास करूंगा। भाभी, भैया, मुझे संदेह है कि ये किसी राक्षस की माया हो सकती है। सावधानी आवश्यक है, परंतु सत्य जानना भी आवश्यक है। मेरा मन कहता है कि ये अद्भुत जीव है। मैं इसका रहस्य जानकर शीघ्र लौटूंगा। भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, सीता की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगा। शीघ्र लौट आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भाभी, निश्चिंत रहिए। ये हिरण बार बार रुककर मुझे आगे क्यों बुला रहा है? तुम्हारे भैया शीघ्र लौट आएंगे ना? भाभी, भैया कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। अब सत्य सामने आएगा। यदि तुम माया हो तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हारा छल समाप्त होगा। मेरा अंत आ गया है। रघुनंदन, तुमने मुझे पहचान लिया। तो मेरा संदेह सत्य था। क्या तुमने सुना? ये आर्यपुत्र की आवाज थी। भाभी, मुझे ये किसी राक्षस का छल प्रतीत होता है। तुम तुरंत जाकर उनकी सहायता करो। भैया, भैया किसी संकट में नहीं हो सकते। मेरा हृदय अशुभ संकेत दे रहा है। यदि तुम नहीं गए तो मैं स्वयं उन्हें खोजने निकलूंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा पहला धर्म अपने बड़े भाई की रक्षा करना है और मेरा दूसरा धर्म आपकी रक्षा करना है। मैं जा रहा हूं, पर पहले आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। भगवान आपकी रक्षा करें। इस रेखा को किसी भी परिस्थिति में पार मत कीजिए। मैं आपके वचन का पालन करूंगी। आर्यपुत्र, शीघ्र लौट आइए। हे प्रभु, सब कुशल रहें। वन आज अचानक इतना शांत क्यों हो गया है? मेरा मन अभी भी व्याकुल है। अब समय आ गया है। आज मेरी योजना पूरी होगी। भिक्षा देहि पुत्री। प्रणाम मुनिवर। कृपया यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए फल लाई हूं। तुम स्वयं बाहर क्यों नहीं आती? मेरे देवर ने मुझे इस सीमा से बाहर जाने से मना किया है। क्या अतिथि का ऐसा सत्कार किया जाता है? यदि मेरा इतना ही अपमान है तो मैं चला जाता हूं। नहीं मुनिवर, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। एक भूखे अतिथि को लौटाना अधर्म है। मैं अधर्म नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? डरो मत पुत्री, मैं केवल भिक्षा चाहता हूं। मुनिवर, कृपया ये भिक्षा स्वीकार कीजिए। अब समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। तुम कौन हो? मैं लंका का राजा रावण हूं। अधर्मी, तुमने छल किया है। मेरे साथ चलो, लंका की महारानी बनोगी। मैं केवल श्री राम की पत्नी हूं और सदा उन्हीं की रहूंगी। सोच लो, तुम्हें असीम वैभव मिलेगा। मेरे लिए मेरे आर्यपुत्र का प्रेम ही सबसे बड़ा वैभव है। तुमने मेरे प्रस्ताव का अपमान किया है। धर्म का मार्ग कभी अधर्म के सामने नहीं झुकता। अब तुम्हें बलपूर्वक मेरे साथ चलना होगा। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे।
आर्यपुत्र, मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण, मेरी पुकार सुनो। ये आभूषण मेरे प्रभु तक मेरा संदेश पहुंचाएंगे। हे महाप, मेरी सहायता कीजिए। पुत्री, जब तक मेरे प्राण हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रावण, तुरंत माता सीता को मुक्त कर दो। अपने मार्ग से आओ वृद्ध पक्षी। जब तक जटायु जीवित है तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रावण, अभी भी समय है। माता सीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दो। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अधर्म का अंत निश्चित है। अपने विनाश को स्वयं मत बुलाओ। अपने विनाश को स्वयं मत बुलाओ। हे वीर, भगवान आपको शक्ति दें। धैर्य रखो पुत्री, मैं पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। तुम वृद्ध हो फिर भी मेरा सामना कर रहे हो। धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं, साहस चाहिए। मेरे मार्ग से हट जाओ। जब तक प्राण हैं मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हे महावीर, अपना ध्यान रखिए। चिंता मत करो पुत्री, सत्य की रक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्री राम अवश्य तुम्हें खोज लेंगे। लक्ष्मण, मेरा हृदय किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। भैया, हमें शीघ्र आश्रम पहुंचना होगा। सीते, तुम कहां हो? हाँ? भाभी, उत्तर दीजिए। ये संकेत बताते हैं कि सीता ने हमें मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। भैया, हम उन्हें अवश्य खोज निकालेंगे। धर्म की विजय निश्चित है। लक्ष्मण, ये आभूषण सीता ने हमारे लिए संकेत स्वरूप छोड़े हैं। भैया, हम सही मार्ग पर हैं। हे महावीर, आपको ये कैसी अवस्था हुई? प्रभु, मैंने माता सीता की रक्षा का पूरा प्रयास किया। रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। आपने धर्म की रक्षा के लिए महान साहस दिखाया है। प्रभु, मुझे आपका दर्शन मिल गया। अब मुझे संतोष है। हे वीर, आपका त्याग सदा स्मरण किया जाएगा। भैया, जटायु का साहस युगों तक याद रखा जाएगा। धर्म के लिए दिया गया प्रत्येक बलिदान अमर होता है। अब हमारा लक्ष्य केवल सीता की खोज है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं से हमारी नई यात्रा आरंभ होगी। देखो, सामने स्वर्णमयी लंका है। मेरे मन में केवल श्री राम का विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आर्यपुत्र अवश्य आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सीते, मैं तुम्हें अवश्य वापस लेकर आऊंगा। मुझे आपके वचन पर अटूट विश्वास है। धर्म की विजय निश्चित है भैया।